हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको प्राइस एक्शन की सबसे बेहतरीन जो स्ट्रेटजी है वो सिखाऊंगा। और मैं खुद भी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी एक ट्रेड जो है वो GBP USD में रनिंग है, जहाँ पर मैं पार्शियल प्रॉफिट ले चुका हूँ। और इसके अलावा जो है, अगर मैं आपको यूरो USD का चार्ट दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक बाई की ट्रेड एक्टिव की थी और उसका स्टॉप लॉस ये था, और यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट स्टॉप पे ले चुका हूँ। इसके अलावा US30 में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक लूजिंग ट्रेड पड़ी है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था और यहाँ पर मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली थी सेल की और ये मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है 1:3 के साथ। तो गाइज, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, स्पेशली बिगिनर ट्रेडर जो है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी जो ट्रेड्स हैं उनको जो है वो फाइंड करना बहुत ही इजी रहता है बिगिनर ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसमें रूल बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। तो आइए स्ट्रेटजी को सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी यूरो USD की ट्रेड को, जिसमें मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। अच्छा, इस ट्रेड की वजह क्या थी, आप यहाँ पर देखें मार्केट रेंज में थी, ठीक है, ज़बरदस्त रेंज आ रही थी हमारे पास। और यहाँ पर आप देखें तो एक हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ये हमारे पास 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये हमारे पास 50 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, SMA। और यहाँ पर मार्केट रेंज में आ रही थी, यहाँ पर हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देती है और यहाँ पे आके जो है वो अगेन हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देती है, ठीक है। और मार्केट का ओवरऑल जो मोमेंटम था वो बहुत ज़बरदस्त अपसाइड पे शिफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पे थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे जो है वो एक बाय की ट्रेड एक्टिव की, स्टॉप लॉस इस एक्सपोनेंशियल 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे, और मेरा टेक प्रॉफिट था इसका हाई, यानी एक ऑलमोस्ट 1:4 तक बन रही है ये ट्रेड। और इसके बाद मैं अगर आपको GBP USD की एंट्री एक्सप्लेन करूं तो इसका भी यही सिंपल सा एक जो है वो मेथड है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मोमेंटम ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त अपसाइड का था। यहाँ पर देखें हमारे पास एक इंडिसीजन कैंडल और एक बिग बॉडी, ठीक है, ऊपर की कैंडल जा रही है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली लेकिन कोई अच्छा कैंडल पैटर्न नहीं दिया। यहाँ पे जब मार्केट ने रिजेक्शन दी तो हमें एक अच्छा कैंडल पैटर्न मिल रहा है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मोमेंटम सेम ही हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस आप देखें ओवरऑल 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें और यहाँ पे डिस्टेंस देखें, ठीक है, सेम डिस्टेंस, मतलब मोमेंटम सेम ही जा रहा है। और यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी मैंने थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया और यहाँ तक जो है वो जैसी मार्केट है यहाँ पे मैंने बाई की एंट्री ली और ये मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टेक प्रॉफिट इसका हाई था, जहाँ पे मैं मार्केट से एग्जिट तकरीबन हो चुका हूँ। बाकी मेरी 20 to 30% ट्रेड जो है वो रनिंग है, जिसका टेक प्रॉफिट ये है। इसके बाद US30 को देख लेते हैं। तो ये लूजिंग ट्रेड है मेरी, ठीक है, ये कोई इतनी अच्छी एंट्री नहीं थी। आप देखें मोमेंटम डाउन साइड पे था। अच्छा, वैसे यहाँ पे भी मैंने एक एंट्री ली थी जिसका मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। उसकी क्या वजह थी, ये वो वाली स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये सिंपली मैंने मोमेंटम को देखा है, ठीक है। और ये अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा था 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, ठीक है। ये नीचे आकर यहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्शन ले रही थी, तो मैंने ये ट्राई की तो ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे गई एंट्री। वैसे ये हमारी स्ट्रेटजी इस तरह की नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी क्या बोलती है,
हमारी स्ट्रेटजी कहती है कि अगर आपके पास बुलिश बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, और उसका आपने यहाँ से डिस्टेंस चेक करना है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, और दोबारा अगर बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा हो तो उसका आपने डिस्टेंस चेक कर लेना है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली और ये एंट्री तकरीबन 1:1 तक चली है, ठीक है, और इसके बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देखें तो मेरा स्टॉप लॉस स्टार्ट में यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन जब इसने हिट किया मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुका था, यानी मुझे ओवरऑल ये ब्रेक इवन ट्रेड है मेरी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्शल बुक कर लिया, सही है। जैसी मार्केट यहाँ पे आई वीकनेस दिखाई तो मुझे पता था या अब मार्केट जो है वो रिवर्स भी आ सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पार्शल बुक किया और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर मैं ले आया जब मार्केट इस एरिया में थी। इसके बाद इस एंट्री को डिस्कस करें तो ये भी सेम एंट्री है, ये हमारी स्ट्रेटजी वाली एंट्री तो नहीं है, आई थिंक ये सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने एंट्री लगाई है और इसका भी टेक प्रॉफिट हिट हुआ, यानी ओवरऑल ये भी अच्छी जो है वो एंट्री नहीं, बल्कि ये हमारी स्ट्रेटजी को एग्जैक्ट फॉलो कर रही है। आप यहाँ पर देखें तो ओवरऑल मोमेंटम डाउन, ठीक है, 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट जो है वो टच करती हुई आ रही है। यहाँ पर देखें तो ये रिजेक्शन कैंडल आप देखें कितनी ज़बरदस्त रिजेक्शन कैंडल है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे, और ये इंडिसीजन कैंडल है। इंडिसीजन कैंडल के बाद आप देखें तो ये एक ब्लैक बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही से एंट्री की समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास इंडिसीजन कैंडल और उसके बाद एक बड़ी सेल कैंडल ये वाली, ठीक है, और इसका रिजेक्शन दोनों का चेक करें तो दोनों का बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसी तरह इंडिसीजन कैंडल और एक बड़ी सेल की कैंडल ये वाली, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिहेवियर भी मैच कर रहा है और मूविंग एवरेज भी नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वेट किया मार्केट का, जैसी मार्केट यहाँ पर आई है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगेन टच किया तो मैंने इस स्टॉप लॉस के साथ जो है वो यहाँ एंट्री लिया, ये तकरीबन 1:4 तक एंट्री थी। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है गाइस, और ये स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी सब की सब वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगी कि इसके पीछे डीप कंसेप्ट या डीप नॉलेज क्या है इस स्ट्रेटजी के पीछे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।